नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद और सेहत सीजन 2 में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। मकर संक्रांति खिचड़ी के बिना अधूरी है, क्योंकि जब मकर संक्रांति होती है और खिचड़ी हर घर घर में बनाई जाती है और जब उस पे लगता है देसी घी का तड़का, ओहो हो, मतलब मजा आ जाता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हेल्दी और टेस्टी खिचड़ी कैसे आप लोग घर पे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कुकर मैं इंडक्शन पे रख देती हूँ और जब तक हमारा कुकर थोड़ा गर्म होता है मैं आपको बता देती हूँ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर होगी। सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ ना, घी डाल देती हूँ कुकर में, क्योंकि जब तक घी गर्म होगा तब तक मैं आपको बता दूंगी हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने देखिए ये दाल और चावल भिगो के रख दिया है। उड़द की इसमें दाल है और चावल है। टमाटो की प्यूरी यहाँ पर मैंने बना के ऑलरेडी रख दी है। उबली हुई मेरे पास यहाँ मटर है। कटी हुई सब्जियां हैं जिसके अंदर गाजर है, गोभी है, अदरक है, हरी मिर्च है। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हरी मिर्च डाल लीजिएगा, वरना कम। और ये मेरे पास धनिया है यहाँ पर, हरा धनिया कटा हुआ, ये गार्निश करने के लिए। इसके अलावा देसी घी गाय का जो मैंने अभी यूज़ किया है, और तेज पत्ता है, 2 बड़ी इलायची हैं, हींग है और जीरा है, नमक है एज पर योर टेस्ट, जैसा आप खाना चाहते हैं। और ये मैंने रखी है यहाँ पर 2 पीस छोटे छोटे दालचीनी के। दालचीनी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है किसी भी चीज़ में। पानी है वो तो आपको डालना है इसके बिना, क्योंकि खिचड़ी बनेगी नहीं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कुकर में घी डाल दिया है, घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे क्या, जीरा। जीरा का तड़का जो है बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देता है किसी भी चीज़ में। आप इसको आमतौर पर सब्जी में, दाल में तो लगाते ही हैं, लेकिन इसका तड़का खिचड़ी में सोने पर सुहागा वाला काम करता है। तो चलिए, तड़का जीरा हमने यहाँ डाला। जीरा भुनने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास हैं तेज पत्ते, बड़ी इलायची, जिनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कूट लेती हूँ, क्योंकि कूटने से क्या होगा ना कि एटलीस्ट इसका जो खुशबू है ना वो पूरी खिचड़ी में फैल जाएगी। और यहाँ पर मेरे पास है दालचीनी। दालचीनी को भी मैं थोड़ा सा हल्का सा क्रश कर लेती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। दालचीनी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं थोड़े से टुकड़े निकाल देती हूँ। अब हम इन मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे, जिसके अंदर मैंने तेज पत्ता डाला है, बड़ी इलायची डाली है और दालचीनी डाला है। इसको हम हल्का सा, बिल्कुल मतलब लगभग 30 सेकंड के लिए बस हम इसको भूनेंगे। भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भूनने के बाद क्या है, उसका स्वाद उस घी के अंदर आ जाता है, और जब वो खिचड़ी बन के तैयार होती है तो मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलिए, ये सब चीज़ें हमारी भून गई हैं। अब पता है मैं क्या डालूंगी, अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर। टमाटर का बड़ा बहुत बढ़िया, थोड़ा सा दूर हो जाएगा क्योंकि जब हम डालते हैं ना तो टमाटर के थोड़े छींटे आते हैं, तो आप बचाव के लिए हल्का सा दूर रहें। इसको अब आपको हल्का सा लगभग 1 से 2 मिनट, आई थिंक 2 मिनट काफ़ी है, 2 मिनट आप इसको भूनिएगा। जब तक ये भून रहा है मैं आपको बताती हूँ कि हमारे लिए चावल खाना क्यों ज़रूरी है, और उड़द की दाल वो हमें जब हम उसको खाते हैं तो उसके हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जानें कि उड़द की दाल काले रंग में तो होती है, लेकिन साथ ही साथ ये ग्रीन कलर में भी होती है। आपको पता है ये बात मुझे कब पता चली, जब मैं अपने ससुराल गई कानपुर, तब मैंने बोला उड़द की दाल लेके आइए, तो मेरे ससुर जी जो है ना ग्रीन कलर की दाल ले आए। तो मैंने बोला नहीं, ये तो मूंग की दाल है। उन्होंने बोला कि बेटा, उड़द की दाल काले कलर की भी होती है और ग्रीन कलर की भी होती है। ये बात मुझे उस दिन पता चली, तो अचानक मुझे याद आया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। वैसे आमतौर पर क्या है ना कि हम लोग काले रंग की उड़द की दाल को खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आमतौर पर वही ज़्यादा होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दाल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं उड़द की दाल में आयरन पाया जाता है, जो शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ आपकी जीवन शक्ति में वृद्धि करने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यानी कि सोचिए कितनी रिच सोर्स है ये दाल
विटामिन्स के लिए, कैल्शियम के लिए आप इसको खाइए। और मुझे लगता है कि हफ्ते में एक बार तो ये दाल आपको खानी ही चाहिए। अब देखिए हम लोग इसमें चावल भी ऐड ऑन कर रहे हैं, हम इसमें उड़द की दाल भी मिला रहे हैं, बहुत सारी सब्जियां कितना बहुत ही हाई सोर्स होती हैं विटामिन्स और तमाम चीज़ों की। तो यानी कि फुल्ली सेहत से भरपूर है आपकी उड़द की दाल की खिचड़ी मकर संक्रांति पर। इसको आप लोग ट्राई ज़रूर करें, मेरे साथ साथ सीखते जाइए ताकि घर पे आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि जो टमाटर मैंने भुनने के लिए रखे थे वो लगभग तैयार है। अब मैं इसमें देखिए क्या करूँगी, थोड़ी सी हींग मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो हींग को जीरे के साथ भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अभी भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने 2-3 चुटकी जो है बड़ी बड़ी हींग डाल ली है। और अब मैं इसमें डालूंगी क्या, थोड़ा सा नमक। नमक मैं हाथ से डालना इसलिए प्रेफर करती हूँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया ना हाथ से होता है, वरना आप लोग चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ से ना मुझे एक आइडिया हो जाता है कि मुझे इसमें खाने में इतना ही नमक चाहिए होता है। अब बारी आती है सारी सब्जियों की, तो एक एक करके हम इसमें सारी सब्जियां ऐड ऑन करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी गोभी, फिर मैं डालूंगी इसमें गाजर बारीक बारीक कटी हुई, लाल लाल गाजर जो सर्दियों में बड़ी दिखने में भी सुंदर होती हैं और इसके साथ ही साथ ओ माय गॉड खाने में तो लाजवाब है, आपके ब्लड को बढ़ाती है। और अब बारी आती है अदरक की, हरी मिर्च। हरी मिर्च क्या करूं, सारी डाल दूं, चटपटी बना देते हैं। चलो थोड़ा सा, सारी मैंने डाल दी है इसमें। थोड़ा सा भूनेंगे इसको। और अब मैं क्या करूंगी ना, मैं इसमें डालूंगी मटर। मटर मैं सारी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी, क्योंकि इतनी सी मटर ना मैं बचा रही हूँ गार्निश करने के लिए। यानी कि जब मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी, मैं ऊपर से मटर हरे हरे दाने थोड़े डाल दूंगी। उससे क्या होगा ना, आपकी खिचड़ी दिखने में और लाजवाब हो जाएगी। चलिए, तो जो सब्जियां मैंने भूनी हैं उसके ऊपर हल्का हल्का सा घी तैरना शुरू हो गया है, तो ये सिम्टम है इस बात का कि आपका मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर डालती हूँ जो मैंने सोक करके रखे हुए हैं चावल और दाल। उड़द की दाल और चावल हैं जो लगभग मैंने 30 मिनट पहले सोक करके रखा था। अब मैं इसको डाल देती हूँ इसके अंदर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको आजकल पता है कि कोरोना की वजह से हम लोगों को बहुत प्रिकॉशन रखनी पड़ रही हैं। मेरे हाथ ऑलरेडी साफ़ हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे से हाथों को धोकर सैनिटाइज करने के बाद ही खाना बनाइएगा, क्योंकि ये आपके अपनों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दाल चावल मैंने डाल दिए हैं, अब बारी है इसमें पानी डालने की। देखिए, अगर आप खिचड़ी को थोड़ा सा खिला खिला बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ उसका टिप। मेरी मम्मी पता है क्या बताती है मुझे, ये जो आपका फिंगर है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये जो पार्ट होता है ना, फर्स्ट वाला आप डिप कर लीजिए अच्छे से धो के अपनी उंगली को, और यानी कि आपका जो चावल है ना, जो आपकी सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर, उसको टच करते हुए आपका पानी इतना ऊपर होना चाहिए, तो आपके चावल खिले खिले बनेंगे। लेकिन अब क्या है, इसमें सब्जियां भी बहुत सारी हैं, उसके लिए भी पानी चाहिए, तो आप लोगों को पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग पानी को रख लीजिएगा। मुझे लगता है इतना पानी काफ़ी है। और इतने पानी के बाद अब मैं क्या करूँगी, कुकर को कर दूंगी बंद हो जाओ कुकर, क्योंकि अब तुम्हें सीटी मार के इस खिचड़ी को तैयार करना है। तो भाई अब हम जो है इंतज़ार करेंगे कि जब कुकर में सीटी आ जाएंगी, 2 जब पूरी तरह से आ जाएंगी, हम इंडक्शन को बंद कर देंगे और फिर गर्मा गर्म खिचड़ी का स्वाद रखेंगे हम सभी लोग मिलकर। अच्छा, जब तक ये हमारी खिचड़ी बनके तैयार होती है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी क्या, पौराणिक कथा है चावल को लेकर। आप लोग जानते हैं कि चावल यूपी में भी खाया जाता है, बिहार में तो बहुत ही खाया जाता है, इसके अलावा केरल में, तमिलनाडु में, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर चावल बोया भी जाता है और ज़बरदस्त तरीके से खाया भी जाता है। चावल से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। वो कथा ये है कि एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती को ना ऋषि मेधा के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध आया। और आप माँ भगवती का क्रोध तो जानते ही हैं कि खुद भगवान शिव को भी उनके ज़मीन पे उनके पैरों के नीचे लेटना पड़ा था क्रोध शांत कराने के लिए, तो हम इंसानों की तो बिसात ही क्या। हाँ, तो महर्षि मेधा पे एक बार माँ शक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और महर्षि मेधा ने क्या किया
कि अपने योग बल से उन्होंने शरीर को छोड़ दिया और उनकी मेधा पृथ्वी में समा गई और वही मेधा चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुई। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये सारी घटना घटित हुई थी उस दिन एकादशी का दिन था। लोग कहते हैं, पौराणिक कथाएं कहती हैं कि चावल महर्षि मेधा की ही शक्ति है जो जीव है और इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाने जैसा माना गया है, इसीलिए चावल को जीवधारी माना गया है और एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह से वर्जित कहा गया। लगता है हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, तो चलिए दर्शन कर लेते हैं। ओ माय गॉड, स्वाद तो इसका बड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी खाने में पता चलेगी कि ये बनी कैसी है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। ये जो मैंने मटर के दाने बचा के रखे थे वो मैं इसके ऊपर अब डालूंगी। क्यों? थोड़ा सा दिखने में और सुंदर हो जाएगी। और थोड़ा सा हम इस पे धनिया गार्निश करेंगे। और हाँ, हम घी को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि घी अब आपको इस खिचड़ी के थोड़ा सा ऊपर भी हल्का सा डालना है, क्योंकि ये घी आपकी खिचड़ी के स्वाद को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो भाई, मकर संक्रांति स्पेशल आपकी उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी ताजी ताजी सब्जियों के साथ पूरी तरह से तैयार है। आप इसको खाइए, अपनों को खिलाइए और मकर संक्रांति का मजा लीजिए। हैप्पी मकर संक्रांति।